अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 18 का पार्ट 4 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? तो फिर मुंशी जी का तबीयत ख़राब हो गया था और दरोगा ने हॉस्पिटल लेकर उन्हें दौड़े थे। ठीक है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या एक डॉक्टर का नाम था चोखेलाल और वो कंपाउंडर था, मगर लोग आदर से उन्हें डॉक्टर ही कहा करते थे। तो दरोगा जी देखकर उन्हें पहचान जाते हैं। अरे बोलते हैं कि इनका तो भला सा नाम है और ये तो बिल्लौर के ही रहने वाले हैं। और उनसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डॉक्टर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूँ तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फ़ीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। तो फिर वो डॉक्टर चोखेलाल कहते हैं कि हाँ, खूब अच्छी तरीक़े से पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? तहसील में जब वो अपना लगान भरने जाता है तो उन्हें अच्छा खासा उनसे वसूलते हैं, अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। तो फिर वो भी बोलते हैं, अकड़ में बोलता है चोखेलाल कि अब मेरी फ़ीस निकालिए, 10 रुपया हो गया है, अब मेरी फ़ीस ये निकाल कर आप यहाँ से चले जाइए। दरोगा जी, 10 रुपये। दरोगा जी बोलते, 10 रुपये? चोखेलाल बोलता है, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज़। और यहाँ पर अगर आप लोग हॉस्पिटल में रहिएगा तो 10 रुपये का हर रोज़ देना पड़ेगा। दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। तो दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से, मतलब मुंशी जी के स्त्री से पैसे मांगे। तो उसने स्त्री को याद आया कि वह तो उनके बक्से में ही छूट गया। बक्सा जो ट्रेन के डिब्बे में छूट गया था, गाड़ी में छूट गया था, वो तो वहीं छूट गया। वो भी अपने बहुत ही रोने लगी। फिर दरोगा जी के पास भी अधिक रुपये नहीं थे। किसी तरह उन्होंने 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दे दिया। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फ़ायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। तो दिन भर में जब चोखेलाल ने दवा दी तो दिन भर में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। रात भर में उनकी तबीयत अच्छी हो गई और दूसरे दिन के लिए दवा लाने के लिए मुंशियाइन को, मतलब मुंशी की पत्नी को क्या करना पड़ा? उनके पास तो पैसा नहीं था। वो डिब्बा तो ट्रेन के डिब्बे ही में छूट गया था। तो उनका बक्सा तो ट्रेन के डिब्बे ही में छूट गया था। तो मुंशियाइन को, उनकी स्त्री को क्या करना पड़ा? अपना गहना बाज़ार में बेचना पड़ा, जिससे वो दूसरे दिन की दवा ला सके। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधर गई। तो रात को उन्होंने गाड़ी में बैठ गए वापस लौटने के लिए। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाए। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? तो क्या हुआ? तो वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे अयोध्या के लिए। तो अयोध्या पहुंचकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। वहाँ उन्हें जगह भी नहीं मिली, कोई साफ़ सुथरी जगह भी नहीं मिल रही थी ताकि बिस्तर लगा कर वो लोग बैठ सके। और बारिश भी होने लग गई थी, बिजली चमकने लग गई थी, बच्चे लोग भी रोने लगे थे। सब लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। अचानक तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, कोई भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। तो अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ लालटेन लेकर आता है, दिखाई देता है। तो पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए? तो पंडित जी जाकर वो मनुष्य से पूछता है कि यहाँ पर कोई रहने की जगह है, यात्री की रहने की जगह है कोई? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरु जी, आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। तो
पंडित जी को देखकर और वो कौन निकलता है, वो मनुष्य कौन निकलता है, वो एक पंडित जी का स्टूडेंट निकलता है, एक शिष्य निकलता है। वो अपने पंडित जी को कहता है, गुरु जी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर हूँ, आपका पुराना शिष्य, आपका पुराना स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर पार्ट 5 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पंडित जी की स्मृति जागी, बोले ओहो तुम मैं कृपाशंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। तो पंडित जी को अपना पुराना शिष्य मिल जाता है और फिर पंडित जी भी उनको भी याद आ जाता है, ओ तुम कृपाशंकर हो, तुम तो पहले 8-9 साल के बच्चे रहा करते थे और बहुत ही दुबले पतले हुआ करते थे। कृपाशंकर से बोलता है, जी हाँ, नवा साल था, हाँ मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। तो कृपाशंकर बोलता है, जी हाँ, मैं 9 साल में था जब उन्होंने वहाँ से इंटर पास किया था। ठीक है, कृपाशंकर ने इंटर पास किया था, अब उसे उसका क्या हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई है। तो फिर वो पंडित जी से बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से हैं, आपकी सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। वो बोलता है कि मेरी सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, ठहरने की जगह की चिंता मत कीजिए, घर चलिए। तो कृपाशंकर बोलता है कि चलिए मेरे घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और इंद्रिस साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, हम घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ दरोगा और मुंशी जी भी हैं और उनके बाल बच्चे सब भी हैं। कृपाशंकर, गुरु जी सबके साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए, मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। तो कृपाशंकर बोलता है कि कोई बात नहीं, सबको साथ ले चलिए, मेरा बहुत ही बड़ा मकान है, आराम से 2-4 दिन वहाँ पर रुकिएगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूँगा। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा कर घर था, नौकर ने झटपट चरपाइयाँ बिछा दी, घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांध सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया और सब लोग खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। तो कृपाशंकर सब लोगों को अपने घर ले गया, बहुत सारी कुली मंगवाई, सब लोग उस कुली ने सामान उठाया और उसे सब लोगों को अपने घर ले गया। साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा उसका मकान था, चरपाइयाँ बिछाई, सब लोग आराम वहाँ पर फरमाए और वहाँ पूरियाँ तली गई, पकवान बनाए गए। कृपाशंकर बहुत ही आराम से उनकी सेवा, मतलब पंडित जी की सेवा कर रहा था, बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहा था। सब लोग आराम करने लगे, सब लोग सोने चले गए, मगर पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आ रही थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। पंडित जी को नींद क्यों नहीं आ रही थी? पंडित जी को अब समझ में आ रहा था शिक्षक क्या होते हैं, वो लोग शिक्षक क्या होते हैं। शिक्षक का गौरव समझा। गौरव का क्या मतलब है? महत्व और सम्मान। मतलब शिक्षक है कितना महत्व देते अपने अध्यापक लोग को, क्योंकि अध्यापक है एक टाइम में उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें अच्छा इस काबिल बनाते हैं कि आगे चल के वो लोग कुछ कर सकें। तो अब शिक्षक भी बदले में क्या कर रहे हैं? अपने अध्यापक की सेवा कर रहे हैं। तो उन्हें यह देखकर बहुत ही खुशी हुई, उनकी महानता समझ में आई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन किए। तो 3 दिन उन लोग सब ने अयोध्या में रहे और किसी बात का उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, किसी बात का कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कृपाशंकर के घर में उन्हें सारी सहायता मिली, उन्हें सब कुछ मिला। कोई भी परेशानी उन्हें नहीं हुई और कृपाशंकर भी साथ में जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन किए गए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। तो तीसरे दिन जब वो लोग वापस जा रहे थे तो कृपाशंकर स्टेशन तक सबको छोड़ने आया था। जब गाड़ी ने सीटी लगाई तब कृपाशंकर ने अपने अध्यापक के पैर छूते हुए कहा कि इस सेवक को याद करते रहिएगा।
पंडित जी घर पहुंचते तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो पंडित जी जब घर पहुंचते तो वो बहुत ही, उनका स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ जाता है। पहले तो वो एकदम अपने नौकरी को पसंद नहीं किया करते थे। वो सोचते थे अध्यापक की नौकरी करके उन्होंने क्या कर लिया, बहुत ही पछताया करते थे। मगर जब अपने शिष्य की स्वभाव को देखा, वो कैसे सेवा कर रहा था, उन्हें कैसे आदर कर रहा, उनकी कैसे आदर कर रहा था, तो तो पंडित जी की स्वभाव को में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। और वो फिर कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी नौकरी बदले। पहले वो चाहते थे कि अपना वो अध्यापक की नौकरी बदल कर कुछ और कर ले, मगर अब उनके स्वभाव में बदलाव आ गया और वो कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी नौकरी बदले। तो यहाँ पर नज़र आता है कि अगर हम किसी को की भलाई करेंगे, किसी की सहायता करेंगे तो वो लोग भी कल होके हमारी सहायता करेंगे, हमारी आदर करेंगे और सत्कार करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।